नमस्कार, राम राम जी, खम्मा गणी। मैं आपका अजीज साथी सूरज शर्मा और आज एक विशेष प्रोग्राम के साथ फिर आ चुके हैं आप सबके बीच। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज को। जी हाँ, उन्हीं देवता को जिन्हें राजस्थान में बहुत अत्यधिक संख्या में पूजा जाता है। केवल जाट जाति ही नहीं बल्कि सर्व समाज के देवताओं में से एक जो लोक देवता पूजे जाते हैं वो तेजाजी महाराज है। आज भाद्रपद शुक्ल दशमी है, जिसे पूरे राजस्थान में तेजादशमी के रूप में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। तेजाजी महाराज सिर्फ वीर योद्धा ही नहीं बल्कि वचन और धर्म के प्रतीक भी माने जाते हैं। तो आइए आज की इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं लोक देवता श्री वीर तेजाजी महाराज की अद्भुत और सुनी गई जो जीवन गाथा है, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें सुनाई और उनसे फिर हमारे तक पहुंची और किताबों और पुराने जो लेखक थे उनके माध्यमों से हमारे बीच पहुंच पाई है, जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे वीर तेजाजी महाराज की ये कहानी आप सबको आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम सुनाने जा रहे हैं। वीर तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1074 ईस्वी को नागौर जिले के खरनाल गांव में जाट घराने में हुआ। पिता का नाम था ताहर देव और माता का नाम था राम कुंवरी। तेजाजी का ननिहाल अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के त्योद गांव में था। उनकी माता ने नाग देवता की 12 वर्ष तक तपस्या की और आशीर्वाद स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न तेजाजी और पुत्री राजल का सुख प्राप्त हुआ। तेजाजी बचपन से ही साहसी, निडर, पराक्रमी और करुणामय स्वभाव के थे। भक्ति भाव में शुरू से तेजाजी रहे और जैसा कि उनके बारे में सुना गया है कि उनका साहस बचपन में की गई जो क्रियाकलाप थे उनके उन्हीं में देखा गया। उसके बाद युद्ध क्षेत्र में धीरे धीरे वो बड़े हुए तो उनका साहस देखने को मिला। उनका शौर्य हमारे बीच आज हमें किताबों के माध्यम से सुनने को मिला। हम आज उनको पूज रहे हैं तो ये उनके शौर्य की बात है। उनकी प्रिय घोड़ी का नाम लीलन था, जिसे बछिया अवस्था से ही पाला था। लीलन और तेजाजी की मित्रता जीवन भर अटूट रही, जिसे आज हम कई संगीत के माध्यम से, कई संगीतकारों के माध्यम से और कई गानों के माध्यम से आज सुनते हैं। लीलन घोड़ी सोहनी शापो पड़कादार। पुष्कर के मेले में जब तेजाजी मात्र 9 वर्ष की उम्र में थे, उनका विवाह पनेर गांव की पेमल के साथ तय हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से इस रिश्ते को लेकर वैमनस्य और दुश्मनी की चिंगारी भड़क उठी। तेजाजी के चाचा और पिता को धोखे से मार दिया गया। बाल्यावस्था में ही तेजाजी ने शस्त्र विद्या सीखी और अपने गांव खरनाल की रक्षा करने लगे। तेजाजी सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक भी थे। एक बार उन्होंने मंदिर में जात पात के नाम पर एक बालक को पुजारी द्वारा अपमानित देखा और जैसा कि आप सभी को बताया कि वो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं और जैसा उनके बारे में कहा जाता है वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। तेजाजी ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया और उसको समझाया कि भगवान हर प्राणी में वास करते हैं, इसलिए भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है। कई वर्षों बाद जब तेजाजी युवावस्था में पहुंचे तो उन्हें अपने विवाह का स्मरण कराया गया। कुछ कहानियों में तो कहा जाता है कि उनकी जो भाभी थी उनके द्वारा उनके विवाह का स्मरण कराया गया। कुछ में कहा जाता है कि गांव वाले औरतें थी उनके द्वारा स्मरण कराया गया। अब जो भी हो, उनको शादी का पता चला। उन्होंने तय किया कि चाहे कैसी भी हो परिस्थितियां, वे अपनी पत्नी पेमल को पनेर से अवश्य लाएंगे। तेजाजी लीलन पर सवार होकर पनेर पहुंचे, लेकिन उनकी सास, जिनका नाम बोदलाए था, उन्होंने पुरानी जो दुश्मनी थी उनकी वजह से उन्हें भेजना स्वीकार नहीं किया। ऐसे में पेमल की सहेली जो कि लाछा गुजरी थी,
उन्होंने तेजाजी का साथ दिया और अपने घर में उन्हें ठहराया। रुकने की व्यवस्था लाछा गुजरी जी ने की। इसी दौरान बोधलाय ने षड्यंत्र रचकर अपने धर्म भाई कालिया मीणा, जो कि लाछा गुजरी की गाय चुरवाली, गायों की चोरी से लाछा गुजरी दुखी हुई और तेजाजी के पास पहुंची। जब तेजाजी ने प्रण किया कि वे लाछा गुजरी की हर एक गाय को वापस लाएंगे। अब देखते हैं तेजाजी को गोरक्षक क्यों कहा गया। वो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। रात के अंधेरे में तेजाजी लीलड़ पर सवार होकर चोरों के पीछे निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने आग में फंसे नाग को बचाया। यह कहानी इस प्रकार है कि जब वो निकल रहे थे तब एक नाग रास्ते में आग में जल रहा था। अब उन्होंने तो मानवता का धर्म निभाते हुए उस नाग को जलते हुए से बचाया, पर बात उनके ऊपर उल्टी पड़ी। नाग ने बदले में उन्हें डसने का संकल्प लिया। तेजाजी ने वचन दिया कि गाय छुड़ाने के बाद वे स्वयं लौटकर नाग का वचन निभाएंगे। आगे बढ़ते हुए तेजाजी का सामना 250 चोरों से हुआ। विश्व इतिहास में ऐसी घोर लड़ाई विरले ही हुई होगी। एक और अकेले तेजाजी और दूसरी ओर सैकड़ों लुटेरे, जो कि उस समय गाय चुरा कर ले गए थे, जो कि कालिया मीणा उसकी पूरी गैंग थी। वो 250 की संख्या में और तेजाजी अकेले। तेजाजी ने अपने शौर्य और लीलन की वीरता से चोरों को परास्त किया, लेकिन कालिया मीणा और बालिया काला ने धोखे से तेजाजी पर पीछे से हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद तेजाजी ने दोनों को मार गिराया और गायों को छुड़ा लिया। गंभीर घाव से लहूलुहान तेजाजी वचन के पक्के थे। वे लौटकर उसी स्थान पर पहुंचे जहां नाग उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तेजाजी ने कहा, मैंने वचन दिया था, अब इसे निभाना है। नाग उनसे बोलता है कि तेजाजी महाराज, आप तो पूरे खून में सने हुए हो, अब मैं आपको कहां डसूं। तब तेजाजी ने अपने वचन का पालन करते हुए कहा कि मेरी जीभ पर खून नहीं है, आप आइए और मेरी जीभ पर डसिए। नाग ने उन्हें जीभ पर डसा और वहीं तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना भाद्रपद शुक्ल दशमी सन 1103 ईस्वी में हुई। यही दिन आज भी तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। जब यह समाचार पैमल तक पहुंचा तो वे शोक से व्याकुल हुई। उन्होंने अपने पति के वियोग में सती होकर प्राण त्याग दिए। तेजाजी की प्रिय घोड़ी लीलन और बहन राजल भी इस दुख को सहन न कर सकी और धरती में समा गई। वीर तेजाजी महाराज ने अपने जीवन गोरक्षा के लिए जिया और अपने जीवन में ये संदेश हम सभी, जो उनकी पिछली पीढ़ी है, जो उनके पीछे रहने वाले हम सभी जो समाज बंधु है, उनको ये संदेश दिया कि वचन से बड़ा कुछ भी नहीं। धर्म, न्याय और करुणा ही सच्चे वीर का परिचय है। आज भी राजस्थान सहित पूरे भारत के लोग उन्हें नागों के देवता के रूप में, लोक देवता के रूप में पूजते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और आप सभी को पुनः एक बार तेजादशमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिकतम शेयर करें, ताकि सभी देशवासियों तक इस प्रेरणादायी कहानी की गूंज पहुंच सके।